बद्रीनाथ मंदिर अथवा बद्री नारायण मंदिर ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली नामक जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु को आराध्य मानने वाले लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस मंदिर में आते हैं। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के सब तीर्थों पर जाने के बाद भी यदि कोई बद्रीनाथ ना पहुंचे तो उसकी धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख हमें महाभारत जैसे पुराणों के साथ साथ कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। बद्रीनाथ के बारे में एक सूक्ति बहुत प्रचलित है। बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसासु च बद्री सदस्य तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, धरती और रसातल यानी पाताल तीनों लोकों में तीर्थ तो बहुतायत में विद्यमान है, लेकिन बद्रीनाथ के समान तीर्थ न तो भूत में कभी हुआ है और न ही भविष्य में कभी होगा। इसी से बद्रीनाथ की धार्मिक और पौराणिक महत्ता का पता चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार कालांतर में यह क्षेत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था, इसलिए यह क्षेत्र केदारखंड के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ एक हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए और इसके बाद लक्ष्मी जी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। कुछ समय बाद जब लक्ष्मी जी को भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए गई। उन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके पर्वतों के बीच तपस्या कर रहे हैं। यह सब देखकर लक्ष्मी जी दुखी हुई और पेड़ का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ न गिरे। जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बेड़ के वृक्ष के रूप में बनी हुई है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा। और पौराणिक कथा हमें सुनने को मिलती है कि बद्रीनाथ धाम में शिवजी सपरिवार निवास करते थे, परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें यह स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आया। श्री हरि यह जानते थे कि यह जगह उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और शिव जी से उनका धाम मांग लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी को यह स्थान दे दिया और तब से विष्णु जी यहाँ निवास करने लगे। बस तभी से यह शिव भूमि श्री हरि की भूमि बद्रीनाथ धाम से जानी जाने लगी। एक अन्य पौराणिक कथा हमें सुनने को मिलती है कि धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए वो एक पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ का उल्लेख भारतीय सनातन परंपरा के बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है।
बद्रीनाथ से ही संबंधित एक और महाभारत की कथा भी आती है, जिसके अनुसार पांडव अज्ञातवास पर थे तो वे इस स्थान पर कुछ दिन के लिए रुके थे। पांडवों और द्रौपदी की सरगोहिनी की कहानी भी इस स्थान से संबंधित है। महाभारत काल की एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर अनेक संत विद्वानों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा भगवान श्री कृष्ण की आखिरी तीर्थ यात्रा थी। एक और मान्यता के अनुसार जब भारत में विभिन्न संस्कृतियों का विकास होने लगा, विधर्मी लोग और उनकी आहट से हिंदू धर्म डगमगाने लगा, उसी समय ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए और पूरे देश भारत और हिंदुओं को एक साथ बांधने के लिए बद्रीनाथ मंदिर की आधारशिला रखी थी। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया था, उस समय गंगा जी 12 भागों में बट गई थी, जिसमें से उनकी एक धारा अलकनंदा नदी भी है, जहां पर भगवान विष्णु ने बेल के वनों में तपस्या की थी। कहा जाता है बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इस स्थान पर शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए ताकि लक्ष्मी जी को शंखचूर्ण का स्मरण ना हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड है जिसमें सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में यह पानी खौलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में यह उतना गर्म नहीं है। लोग इस कुंड में स्नान करके तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए 6 महीने मंदिर के द्वार खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। इस मंदिर को बंद करने से पूर्व इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीनों तक जलती रहती है। कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर के लिए केवल दक्षिण भारत के केरल के पुजारियों को नियुक्त किया था। यही कारण है कि इस मंदिर के पुजारी जिनके हाथ में मंदिर की देखरेख और कार्यभार होता है, वे सदैव केरल के ब्राह्मण ही होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक अन्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।